एक भाई ने फौजी भाई की रात की ड्यूटी पर कमेंट किया था कि रात की ड्यूटी केवल फौजी ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि सिविल में भी लोग रात की ड्यूटी करते हैं। जो तनख्वाह लेता है तो उसे रात की ड्यूटी भी करनी पड़ेगी। उन्होंने एक ट्रेन ड्राइवर, लोको पायलट का उदाहरण दिया था। मैं मानता हूं कि ट्रेन का ड्राइवर, लोको पायलट की ड्यूटी भी अपने आप में एक विशेष ड्यूटी होती है। मैंने कभी भी लोको पायलट को कम नहीं आंका है। ये सही बात है कि तनख्वाह तो सभी लेते हैं, फ्री में कोई भी ड्यूटी नहीं करता है। एक फौजी भाई और एक ट्रेन का ड्राइवर, लोको पायलट की रात की ड्यूटी की तुलना एक बहुत ही गहरा और दिलचस्प विषय है। दोनों ही अपने अपने तरीके से देश की धड़कन को चालू रखते हैं। अक्सर समाज में सुरक्षा और सेवा की चर्चा होती है, तो एक फौजी और एक ट्रेन ड्राइवर, लोको पायलट की भूमिकाएं सबसे ऊपर आती हैं। जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब ये दो जांबाज जागकर अपना फर्ज निभा रहे होते हैं। तभी लोग चैन से सो रहे होते हैं। एक फौजी की रात की ड्यूटी का मतलब है करोड़ों देशवासियों की नींद की हिफाजत। उनकी एक चूक सीमा पर खतरा ला सकती है। दूसरी ओर एक ट्रेन ड्राइवर, लोको पायलट की रात की ड्यूटी का अर्थ है हजारों यात्रियों की जान और उनकी सुरक्षित यात्रा की जिम्मेदारी। फौजी देश बचाता है तो ट्रेन ड्राइवर, लोको पायलट देशवासियों को मंजिल तक पहुंचाता है। रात के सन्नाटे में बॉर्डर पर खड़ा फौजी केवल प्रकृति की आवाज़ों और दुश्मन की आहट के बीच होता है। ठीक वैसे ही इंजन केबिन में बैठा ट्रेन ड्राइवर, लोको पायलट अंधेरी पटरियों और सिग्नल की लाइटों के बीच घंटों अकेला बिताता है। दोनों को ही अपनी नींद पर विजय पानी पड़ती है, क्योंकि दोनों का काम जीरो टॉलरेंस, गलती की कोई गुंजाइश नहीं पर आधारित होती है। चाहे कड़कड़ाती ठंड हो या मूसलाधार बारिश हो, फौजी अपनी पोस्ट को नहीं छोड़ सकता है। उसी प्रकार से ट्रेन ड्राइवर, लोको पायलट को भी मौसम की परवाह किए बिना समय की पाबंदी, पंक्चुअलिटी का पालन करना पड़ता है। दोनों ही अपने परिवार से दूर त्योहारों, होली, दीपावली और खुशी के मौके पर भी अपनी ड्यूटी को प्राथमिकता देते हैं। उनका काम दूसरों की खुशी में ही खुश रहना है। एक फौजी की ड्यूटी में थोड़ी अनिश्चितता ज़्यादा होती है। मौसम की मार, चाहे ठंडी जगहों की ड्यूटी हो या बहुत गर्मी वाली जगह की ड्यूटी हो, एक फौजी डट कर अपनी पोस्ट की पूरी हिफाजत करता है। बॉर्डर में फिर चौबीसों घंटे एकदम अलर्ट रहना पड़ता है। दुश्मन की गोली कभी भी छाती पर लग सकती है। ट्रेन के ड्राइवर, लोको पायलट की ज़िंदगी में इतना जोखिम नहीं होता है। उसे सिर्फ नींद पर विजय पाना है, फिर अगले दिन उसे थोड़ा आराम भी मिलेगा। लेकिन फौजी जीवन में आराम कम और 24 घंटे की सतर्कता अधिक होती है। उसे डबल मार का खतरा ज़्यादा रहता है। एक तरफ मौसम की मार और दूसरी तरफ दुश्मन की गोली का खतरा हमेशा बना रहता है। एक फौजी और एक लोको पायलट दोनों ही राष्ट्र निर्माण के दो मजबूत स्तंभ हैं। फौजी अगर देश की ढाल है, तो एक लोको पायलट देश की रफ्तार है। दोनों देश के लिए अपनी अपनी ड्यूटी करते हैं। दोनों का सम्मान बराबर है। दोनों का पसीना और त्याग ही हमें एक सुरक्षित और चलता फिरता भारत देता है। देश के विकास और उन्नति में प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना योगदान अवश्य होता है। कभी भी किसी व्यक्ति को कम आंकना सबसे बड़ी भूल है। जहाँ एक सुई काम आती है, वहाँ तलवार से काम नहीं लिया जा सकता है। इसलिए हर एक व्यक्ति का अपना काम अपने आप में विशेष होता है। यह एक चेन की तरह है, हर कड़ी का अपना अपना महत्व है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर ज़रूर बताएं।